लगातार आपको बता रहे हैं कि उत्तराखंड में 70 विधायकों ने, भाजपा के 70 विधायकों ने शपथ ग्रहण समारोह में अपनी शपथ ग्रहण की है। लेकिन बहुत सारी दिलचस्प बातें रही जिस पर जानकारी देने के लिए योगेश सेमवाल हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और वहीं पर उत्तराखंड विधानसभा से सीधे ज्ञानेंद्र तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अब ब्रेक के बाद ज्ञानेंद्र, आपका रुख करना चाहूंगी, विधायकों का शपथ ग्रहण समारोह पूरा हो चुका है, अभी किस तरह की हलचल आप देख पा रहे हैं, किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं विधायकों की तरफ से? देखिए, विधानसभा के अंदर की तस्वीरें आपको हम दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं तस्वीरों में विधायकों ने शपथ ले ली है और ऐसे में देख सकते हैं कि एक एक कर जो विधायकों के निकलने का सिलसिला है जारी है। ये विधानसभा की तस्वीरें हैं। विधायकों को जो शपथ है वो दिला दी गई है और ऐसे में विधानसभा के बाहर लगातार जो विधायकों का आना है वो जारी हो चुका है। खासतौर पर हमने देखा कि किस तरीके से एक एक कर जो सत्ता पक्ष के और विपक्ष के जो विधायक थे, निर्दलीय विधायक थे, वो विधानसभा के अंदर जा रहे थे और शपथ लेने के बाद वो बाहर निकले हैं। खासतौर पर देखा गया है कि कई विधायकों ने संस्कृत में शपथ पत्र पढ़ा है, शपथ ली है। ये काफ़ी अहम रहा है इस बार के विधानसभा के अंदर। हमने देखा किस तरीके से जो विधायक हैं संस्कृत में शपथ लेते हुए नजर आए। खासतौर पे अगर हम देखें जिस तरीके से आज शाम का सबको इंतजार है, उत्तराखंड का दिन आज काफ़ी अहम है। शाम 5 बजे जो विधायक दल की बैठक होने वाली है, अब सबकी निगाहें उस पर लगी हुई हैं खासतौर पे। और ऐसे में जब 5 बजे बात करेंगे विधायक दल की बैठक जो कि शाम 5 बजे होने वाली है, पर्यवेक्षक यहाँ पहुंचने वाले हैं, वो भी बेहद महत्वपूर्ण रहेगी। सबकी नजरें ज्ञानेंद्र उस बैठक पर भी बनी रहेंगी। लेकिन अगर हम शपथ ग्रहण की बात करते हैं तो जैसे कि आपने जिक्र किया कि गढ़वाली भाषा में, संस्कृत भाषा में यहाँ पर शपथ ग्रहण लिया गया, ऐसे में साफ तौर पर ये सामने आता है, इस चीज का प्रतीक है और इस बात को दर्शाता है कि राज्य में यानी उत्तराखंड में, देवभूमि में अपनी वहाँ की जो संस्कृति है, वहाँ की वेशभूषा है, बोलचाल है, उसको लेकर कहीं ना कहीं किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा और हर तरह में, हर चीज में वहाँ की जो संस्कृति है, बोलचाल की भाषा है, वेशभूषा है, उन्हें ही प्राथमिकता दी जाएगी, जैसा कि हमने आज शपथ ग्रहण समारोह में भी देखा। बिल्कुल जब विधायक शपथ ले रहे थे संस्कृत भाषा में ले रहे थे, कहीं ना कहीं जो सनातनी परंपरा है उसकी एक झलक है इस भाषा के तहत इस सदन के अंदर देखने को मिला। दूसरी तरफ जो गढ़वाली भाषा है, जो क्षेत्रीय भाषा है, उसमें भी विधायकों ने शपथ लिया, तो ऐसे में उसकी भी कहीं झलक यहाँ सदन के अंदर उत्तराखंड में देखने को मिली है। खासतौर पर तस्वीरों के जरिए आपको दिखाएंगे कि बाहर की जो तस्वीर है वो किस तरीके की। एक एक कर जो विधायक निकल रहे थे, यहाँ एक जमावड़ा सा लगा हुआ था। खासतौर पर कई विधायकों से हमारी बातचीत भी हुई थी और ऐसे में विधायकों ने एक एक कर जो अपनी कहीं ना कहीं जो योजनाएं हैं अगले 5 साल के लिए जो वो लक्ष्य लेके चल रहे हैं अपने क्षेत्र को लेके, उस पे किस प्रकार से वो काम करेंगे। और ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमने देखा भी कि जैसे कि किशोर उपाध्याय जो कि कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए हैं और भाजपा में उनके सामने कड़ी चुनौती है अपने क्षेत्र को लेकर, टिहरी विधानसभा से वो जीत के आए हैं, तो वो लगातार ये बात कह रहे थे कि जो उनका लक्ष्य है, जो उनका काम है, उसको कहीं ना कहीं पूरा करना एक विधायक के नाते काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और ऐसे में कई अन्य जो विधायक थे उनसे भी जिस तरह के सवाल किए गए कामकाज को लेके, तो ये इस बार कहीं ना कहीं उनका एक लक्ष्य है और एक लक्ष्य को लेके चल रहे हैं कि जो काम जनता के सामने उन्होंने रखा है, जिन लक्ष्यों को लेके वो चुनाव जीत के आए हैं, उनको वो पूरा करेंगे और अगले 5 सालों में इन्हीं पे उनका जो फोकस है वो रहेगा। और खासतौर पे हमने देखा भी कि किस तरीके से सदन के अंदर जब शपथ लेते हुए जो विधायक थे नजर आ रहे थे, एक कहीं ना कहीं उनके चेहरे पे एक चमक थी और कहीं ना कहीं इस बात का अनुभव था कि जो जनता से उन्होंने जो वादा किया है उन वादों को उनको पूरा करना है। जी ज्ञानेंद्र, आप बने रहिएगा हमारे साथ, योगेश सेमवाल भी हमारे साथ। ठीक है ज्ञानेंद्र, आप ही से मेरा सवाल रहेगा कि जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि अब शाम को 5 बजे विधायक दल की बैठक होने जा रही है, ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण ये रहेगा क्योंकि 47 विधायक थे यहाँ पर बीजेपी के, उनमें से 35 जो कि पुराने विधायक हैं लेकिन 12 जो कि नए चेहरे हैं और उनमें से कईयों को मंत्री पद की शपथ भी दिलाई जा सकती है, कईयों को मंत्री मंडल में मंत्री की कहीं ना कहीं भूमिका भी दी जा सकती है। इसको लेकर क्या कुछ समझ में आ रहा है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, कई तरह के बदलाव इस बार के जो मंत्रिमंडल में है वो देखने को मिल सकता है। खासतौर पे नए चेहरे जो जीत के आए हैं, महिलाओं को भी ज़्यादा प्राथमिकताएं दी जा सकती है, क्योंकि हमने देखा है पिछली कैबिनेट में एक महिला मंत्री होती थी। इस बार खासतौर पे इसमें अगर बदलाव होता है तो कहीं ना कहीं महिलाओं की जो बढ़ोतरी है मंत्रियों के रूप में वो इस बार उत्तराखंड के कैबिनेट में देखने को मिल सकती है खासतौर पर। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जिस तरीके से मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर बात की जा रही है, अगर मुख्यमंत्री का चेहरा स्पष्ट हो जाता है
उसके बाद से जो कैबिनेट का गठन होगा, कैबिनेट काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि कई सारे ऐसे चेहरे इस बार होंगे जो नए हो सकते हैं। जो नए विधायक जीत के आए हैं उनमें से यूथ को मौका दिया जा सकता है, ऐसी संभावनाएं उत्तराखंड के अंदर कैबिनेट के अंदर अच्छा मिलती हुई ज्ञानेंद्र, यहाँ देखिए नजर आ रही है शपथ ग्रहण खासतौर पे। समारोह और चूंकि अब पूरा हो ये चुका है, कहीं ना अब कहीं एक एक कर काफी विधायकों की जो प्रतिक्रिया वक्त भी है वो सामने आ रही है। और चूंकि आप उत्तराखंड विधानसभा में ही मौजूद हैं, वहां की तस्वीरें भी आप लगातार हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं, तो मैं चाहूंगी कि अगर पॉसिबल हो या फिर मुमकिन हो पाए तो आप कुछ प्रतिक्रिया विधायकों की लेकर हमारे दर्शकों को जरूर सुनाइए, अगर हो पाए तो। बिल्कुल कोशिश करेंगे विधायकों से बातचीत करने की, और तस्वीरों के जरिए पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जो बाहर विधायक आ रहे हैं, कि कर जो विधायक आ रहे हैं, कई सारे विधायक आ रहे हैं। किशोर उपाध्याय जो है वो बाहर निकल रहे हैं इस वक्त, वो बाहर आ रहे हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हालांकि हमने अन्य विधायकों से बातचीत की है और उनकी जो प्रक्रियाएँ हमने सुनी हैं कि किस प्रकार से वो प्राथमिकताओं को गिना रहे थे, कि किस प्रकार से उनकी जो प्राथमिकताएँ हैं, जो काम है, उनको लेके वो जनता के बीच जाएंगे। और कहीं ना कहीं और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। गणेश जोशी भी बाहर निकल चुके हैं, जो कि कैबिनेट मंत्री रहे पिछली सरकार में, और ऐसे में देखा जाएगा काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। कई सारे जो लोग यहाँ कहीं न पहुँच रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं और उनसे कोशिश करते हैं जानने की कि इस बार उनकी जो प्राथमिकताएं हैं क्या रहेंगी। कई सारी चुनौतियां हैं, दोबारा सत्ता में भाजपा आई है, और इसके साथ ही कई सारी ऐसी चुनौतियां हैं जिनको लेके वो चुनावी मैदान में गए हैं, और ऐसे में उन चुनौतियों को कैसे ये पूरा करते हैं ये भी देखने की कोशिश की जाएगी। और काफ़ी कहीं ना कहीं ये ज़रूरी भी होता है। और इस बार हम किसी और अन्य गणेश जोशी से बात करने की कोशिश करते हैं। गणेश जोशी निकल के आ रहे हैं। सर एक मिनट सर, किस तरीके से देखते हैं आज आपने विधायक की शपथ ली है, चुनौतियां हैं, दोबारा सत्ता में पार्टी आई है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा चुनौतियों के सामने के तैयार रहता है, और आज जनता ने हम पर विश्वास जताया है। जहां गणेश जोशी को चौथी बार सेवा करने का मौका दिया है, वहीं नरेंद्र मोदी जी के भरोसा करते हुए उनके आशीर्वाद से आज पूर्ण बहुमत की सरकार यहाँ पर बनी है। हम प्रदेश की जनता को भरोसा दिलाते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में इस प्रदेश का समग्र विकास होगा। जिस अपेक्षाओं के साथ पूर्ण बहुमत हमारी जनता ने हम दिया है, उस पर हम खरा उतरेंगे। कैबिनेट में नए लोगों को मौका देने की चर्चाएं चल रही हैं, इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, क्योंकि कई स्थान खाली हुए हैं और नए को भी मौका मिलना चाहिए और पुरानों को भी मौका मिलना चाहिए, और पार्टी जो करेगी सही करेगी। तो आप गणेश जोशी को सुन रहे थे कि जो पिछली सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, और ऐसे में एक एक कर जो विधायक के रूप में शपथ ग्रहण लेके बाहर निकल रहे हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं और किस प्रकार से वो अपनी जो बातें हैं वो रख रहे हैं, खासतौर पे हमने देखा। और ऐसे में देखा जाएगा कि इस बार जिस तरीके से जो कैबिनेट होने वाली है उसमें जो बदलाव है वो जरूर होगा, क्योंकि कई सारे नए विधायक के जीत के आए हैं, और यूथ का जो फोकस है इस बार की विधानसभा चुनाव में भाजपा का रहा भी है। हमने देखा भी है कि इस तरह से यूथ के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया भाजपा की तरफ से, और 47 सीटें प्राप्त की गई। तो ऐसे में संभावनाएं और बढ़ जाती हैं कि इस बार यूथ को ज़्यादा मौका दिया जाए। और एक बार फिर हम देखते हैं और भी विधायक हैं जो एक एक कर बाहर निकल रहे हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं और उनकी प्रक्रिया जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार वो जीत के आए हैं, कौन कौन से उनके सामने चुनौतियाँ रहेंगी, कौन कौन से ऐसे मुद्दे रहेंगे जिनको पार करना उनके लिए एक चुनौती रहेगा। और ख़ासतौर पर विधानसभा के बाहर जो है एक एक कर विधायक जो आते हुए नज़र आ रहे हैं, और उनसे हम बातचीत करने की भी कोशिश भी करेंगे। और ऐसे में किशोर उपाध्याय जो हैं यहाँ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार जो है जो लक्ष्य है उनका विधायक बनने के बाद, भाजपा में आने के बाद, टिहरी को लेके, टिहरी की जनता को लेके क्या कुछ रहने वाला है, और कौन कौन सी उनकी सामने जो चुनौतियां हैं वो रहने वाली हैं। और आज जो काफ़ी अहम है उत्तराखंड के लिए आज का दिन, क्योंकि अब जो है विधायक जो है निकल चुके हैं विधानसभा से शपथ लेने के बाद। 5 बजे जो भाजपा के विधायक दल की जो बैठक है वो महत्वपूर्ण है। पर्यवेक्षक वहाँ पहुँच रहे हैं। पर्यवेक्षक नए चेहरे को लेके, सीएम के चेहरे को लेके कहीं ना कहीं वो मशक्कत करते हुए यहाँ काफ़ी दिनों से देखा जा रहा है, चेहरे की तलाश की जा रही थी, और अब ये साफ होने वाला है। तो ये आज का दिन काफ़ी अहम है। राजनाथ सिंह थोड़ी देर में पहुँच रहे हैं। किशोर उपाध्याय से हम बातचीत करेंगे। सर, किस तरीके से देखते हैं, आज शपथ भी लिया है, चुनौती भी है, भाजपा में आप आए हैं, टिहरी की जनता के लिए किस प्रकार की चुनौतियाँ आपके सामने रहेंगी? नहीं, अब इस क्षण से हम वैधानिक रूप से विधानसभा के सदस्य हो गए हैं, एमएलए हो गए हैं। एक विधायक का जो कर्तव्य होता है अपने मतदाता और वहाँ की जनता की भावनाओं की, जिस भावना से उन्होंने आशीर्वाद दिया उसकी रक्षा करना, उनके जीवन में जो कठिनाइयाँ हैं, जैसे वो नेता को एक एक जब माला पहनाते हैं तो एक एक फूल देख करके कहीं कांटा तो नहीं है उसको निकाल लेते हैं। तो उनके जीवन में अगर कोई असुविधा है, कोई इस तरह की कठिनाई है तो उसको दूर कर सकें। टिहरी की जनता का मैं आभारी हूँ।
और वहाँ जो स्वास्थ्य की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, 42 स्क्वायर किलोमीटर की झील है, हम 2400 मेगावाट बिजली पैदा करने जा रहे हैं 1000 और उसमें ऐड हो जाएगी 1400 में, और जो उनके साथ वायदे किए गए थे उसको पूरा नहीं किया गया। उन वादों को पूरा करने का काम करेंगे। कैबिनेट में नए चेहरों की कहीं ना कहीं संभावनाएं बन रही हैं, आपका भी नाम चर्चाओं में, इसको किस तरह देखते हैं? देखिए, मैं कभी किसी पद के लिए, मेरा सौभाग्य रहा कि मैं ये 5वां चुनाव लड़ रहा हूँ। मैंने कभी टिकट की दौड़ में नहीं रहा, ना किसी दौड़ में रहा हूँ। जो भी पार्टी आदेश करेगी हम उसको पूरा करने का काम करेंगे। जहाँ पर भी हमारी क्षमता को देख करके वो काम देंगे, उन पूरी क्षमताओं का उपयोग करके पार्टी की सेवा करेंगे, जनता की सेवा करेंगे। आखिरी सवाल ये भी है कि कई कांग्रेस से जो भाजपा में विधायक शामिल हुए, बागी भी रहे, वो संतुलन नहीं बना पाए, यहाँ पे वापस जाना पड़ा। आपने क्या संतुलन बना लिया कि अभी बाकी है? देखिए, मैं तो गरीब किसान का बेटा हूँ, हलिया का बेटा हूँ। मुझे जैसे हल चलाते हैं ना, उसमें संतुलन बनाना पड़ता है। और अब तो ट्रैक्टर आ गए, उस समय तो बैलों की जोड़ी होती थी, उसमें जैसे हल में हम संतुलन बनाते थे, वो संतुलन मैं हर जगह बना सकता हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। ये टिहरी से भाजपा के विधायक हैं किशोर बिल्कुल उपाध्याय ज्ञानेंद्र, जी, तो आपने जो सुना कांग्रेस किशोर के उपाध्याय पूर्व जी ने अध्यक्ष कहा रहे हैं। कि किस तरीके